नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एंड्रॉइड स्टडी क्लासेस में। मैं अनुराग चौहान आपसे डिस्कस कर रहा था संधि के विषय में, और आज संधि में हम लोगों का अंतिम टॉपिक है विसर्ग संधि दोस्तों। तो दोस्तों आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा वीडियो है और उसमें पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। दोस्तों विसर्ग संधि का निर्माण होता है जब पहला शब्द जो होता है उसका अंत में विसर्ग लगा हो और अंतिम अक्षर शब्द है जो, या फिर दूसरा शब्द है जो, उसकी शुरुआत हो स्वर और व्यंजन से। तो जो विसर्ग और स्वर और व्यंजन है ये मिल जाते हैं तो हम लोगों के इनके योग से जो संधि का निर्माण होता है वो हम लोगों की विसर्ग संधि होती है। दोस्तों किताबों में बहुत सारे नियम हैं, बहुत से विद्वान इसमें कई नियम बताते हैं। मैंने उन सारे नियमों को मात्र 5 नियमों में कन्वर्ट कर दिया है, मात्र 5 नियमों में, और इन 5 नियमों के माध्यम से हम लोग पूरा विसर्ग संधि को कवर करेंगे आज दोस्तों। तो दोस्तों पहला नियम है कि जब प्रथम शब्द में यानी कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगी हो और दूसरा शब्द जो है उसका शुरुआत हो स्पर्श व्यंजन के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग के किसी भी अक्षर से, यानी कि इनमें से कोई भी अक्षर आता है, या फिर आ जाए, या फिर क्या आ जाए दोस्तों, आ जाए, या फिर यारा, ला, वा और हा, इनमें से कोई भी अक्षर आता है शुरुआत में दूसरे शब्द के, तो हम लोग की जो विसर्ग है वह कन्वर्ट हो जाती है ओ में। किस में कन्वर्ट होगी मित्रों? ओ में। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा जाता है तपोबल, तो इसको विच्छेदित करेंगे तो आएगा तप धन बल। अब इसमें देखिए दोस्तों, जो हम लोगों का दूसरा शब्द है इसका प्रथम अक्षर वो वा है, जो कि तीसरे वर्ग का अक्षर है। ये देखिए दोस्तों, तीसरे वर्ग का एक अक्षर है वा। तो अब हम लोगों का क्या होगा, ये बा आया, विसर्ग लगी हुई है पहले शब्द के अंत में, तो ये विसर्ग हम लोगों की कन्वर्ट हो जाएगी ओ की मात्रा में। किसमें कन्वर्ट होगी? ओ में दोस्तों। तो अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, विसर्ग तो ओ में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे पहले क्या लिखा हुआ है? तप, तो तप को तप ही लिखेंगे, और जो विसर्ग थी विसर्ग की जगह पे मात्रा आ जाएगी ओ की, और बल आपका वैसा का वैसा ही आ जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा पहला नियम। तपोबल, तपोबल में विसर्ग हटी, बाकी वजह से विसर्ग किस में कन्वर्ट हो गई? ओ की मात्रा में, और हम लोगों का शब्द बन गया तपोबल। दूसरा नियम है मित्रों स्वर। जब पहला शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो, इसमें दोस्तों एक चीज़ और, स्वर में आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ठीक है, और दूसरे शब्द की शुरुआत हो बड़े आ से, छोटे ऊ से, या बड़े ऊ से, या स्पर्श व्यंजन के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग के किसी भी अक्षर से, या फिर यारा, ला, वा से, तो हम लोगों का विसर्ग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है रा में। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है दुर्बल, द्रु दु धन बल। अब इसमें देखिए दोस्तों, हम लोगों का तीसरा अक्षर, तीसरे वर्ग का अक्षर है ये वा। दूसरे शब्द में जो पहला अक्षर है वह तीसरे वर्ग में है स्पर्श व्यंजन के, और यहाँ पर देखिए दू को अगर देखेंगे तो इसमें ऊ की मात्रा छुपी हुई है, यानी कि ऊ स्वर छुपा हुआ है प्रथम शब्द में, और विसर्ग लगी हुई है। तो दोस्तों क्या होगा, ये विसर्ग अब कन्वर्ट हो जाएगी रा में, रा की मात्रा में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, दू तो दू ही रहेगा, और ये जो रा है वो विसर्ग जो है वो रा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा दुर्बल। इस तरीके से दोस्तों दूसरा नियम हम लोगों का कंप्लीट होता है। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, आप कमेंट में बताइएगा मुझे कि निर्धन का विच्छेद कैसे होगा। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा नियम, जब प्रथम अक्षर के अंत में विसर्ग लगी हो और दूसरे शब्द की शुरुआत चा या छा से हो, टा या ठा से हो, या ता और था से हो। जब चा और छा से शुरुआत होगी तो विसर्ग बदल जाएगी हम लोगों की सा में। टा और ठा से शुरुआत होगी तो विसर्ग बदल जाएगी हम लोगों की सा षटकोण वाले सा में। षटकोण वाले सा में कब बदलेगी? जब हम लोगों का टा और ठा का उपयोग करेंगे, और जब ता और था का उपयोग हुआ होगा तब हम लोगों की विसर्ग बदलेगी सा, सपेरे वाले सा में। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। जैसे कि आपका एक शब्द है निश्चल, तो निश्चल का
विच्छेद करते हैं तो आता है नि धन छल। तो देखो दोस्तों, चा और छा जब आता है तो विसर्ग किस में बदलती है? सा में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? नी विसर्ग बदल जाएगी सा में और छल छल ही रहेगा। इस तरीके से निश्चल लिखेंगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से मित्रों ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे आपका एक शब्द है निस्तार, तो क्या लिखते हैं? नि धन तार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ता और था जब आएगा तो विसर्ग किस में बदलती है? सा में। तो दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे? नी विसर्ग बदल जाएगी, अब विसर्ग हटेगी, विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? सा, और तार तो तार ही रहेगा। तो इस तरीके से शब्द हो जाएगा हम लोगों का निस्तार। मेरे ख्याल से दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब चौथा नियम है जब प्रथम शब्द के अंत में कोई छोटी मात्रा लगी हो, कोई भी छोटी मात्रा हो, और दूसरे शब्द की शुरुआत रा से हो, तो हम लोगों का जो छोटी मात्रा है वो बदल जाती है बड़ी मात्रा में। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा निरोग। निरोग शब्द सुना होगा ना। तो निरोग को जब हम लोग विच्छेद करते हैं तो लिखा जाता है नि धन रोग। अब देखो दोस्तों, इसमें मात्रा छोटी किसकी है? ई की मात्रा लगी हुई है इसमें। तो अब क्या होगा? ये जो मात्रा है विसर्ग भी लगा हुआ है और दूसरे शब्द की शुरुआत किससे है? रा से। तो इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ से विसर्ग तो हट जाएगी और जो छोटी ई की मात्रा थी वो कन्वर्ट हो जाएगी बड़ी ई में। यानी कि यहाँ पे शब्द बन जाएगा हम लोगों का, छोटी ई की जगह बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, विसर्ग हट जाएगा और शब्द हो जाएगा हम लोगों का निरोग। मेरे ख्याल से मित्रों समझ में आया होगा आपको। अब चौथा नियम देखते हैं, और ये एक प्रकार से एक्सेप्शनल केस है विसर्ग संधि के, कि जब विसर्ग संधि एज इट इज आती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके ऊपर है। इसमें क्या होता है? जब प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग लगा हो और दूसरे शब्द की शुरुआत का और पा से हो, तो हम लोगों का दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता है, एज इट इज़ लिख दिया जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखे होंगे प्रातः काल। तो प्रातः काल को हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। प्रातः काल में देखिए दोस्तों, पहला अक्षर क्या है? प्रातः। तो इसकी अंत में क्या है? विसर्ग लगी हुई है। दूसरा काल, इसकी शुरुआत का से है दोस्तों। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे अंतःकरण। अंतःकरण भी हम लोग कैसे लिखते हैं? अंतःकरण। इसी तरीके से लिखा जाता है ना दोस्तों, अंतःकरण। तो देखिए इसमें भी शुरुआत किससे? का से है और अंत में विसर्ग लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से मित्रों विसर्ग संधि का ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसके बाहर विसर्ग संधि पे कुछ बचता ही नहीं है। पूरा विसर्ग संधि आपका इतने छोटे कंटेंट में मैंने कवर कर दिया है। बहुत से लोग इसमें बहुत सारे नियम बताते हैं, तो उन नियमों की कोई खास आवश्यकता नहीं है। उन सब सारे नियम को मैंने मात्र इन 5 नियमों में कन्वर्ट किया है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हम लोगों की अगली वीडियो के लिए। अब हम लोगों का संधि का पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, और इसके बाद अब हम लोग अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो पढ़ेंगे हिंदी में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इसमें। और अगला टॉपिक हम लोगों का दोस्तों हिंदी में ग्रामर से संबंधित जो है वो होगा दोस्तों हम लोगों का समास। तो दोस्तों समास को हम लोग समझेंगे। बड़ा सरल लगेगा आपको समास। अभी तक समास भी बहुत लोगों को कठिन लगता है, लेकिन अब ये कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। हम लोगों का वादा है कि अगर आप कोई चीज़ को समझेंगे, जब किसी चीज़ को समझते हैं तो वो कठिन नहीं होती है दोस्तों। कोई भी चीज़ अगर आप समझ के करेंगे तो कठिन नहीं होगी वो, लेकिन अगर आप उसे रटेंगे तो वह चीज़ आपको कभी सफलता नहीं देगी और हमेशा कठिन लगती ही रहेगी। तो इसलिए दोस्तों कभी रटने की कोशिश मत करिए, हमेशा समझने की कोशिश करिए। समझने वाला हमेशा सफलता पाता है, रटने वाला हमेशा मात खाता है दोस्तों। तो रटना छोड़िए, समझने की ओर कॉन्सेंट्रेट करिए और समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जल्दी, और फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अनुराग चौहान आपसे विदा लेता हूँ।
जय हिंद, जय भारत।